बिरला को 20 सांसदों की चिट्ठी फर्जी, शत्रुघ्न सिन्हा ने पलट दी पूरी बाजी। क्या फेल हुई पूरी सियासी रणनीति? जो सच है वो वक्त के आईने में नजर आ ही जाता है। झूठ कितना भी सज जाए एक दिन बिखर ही जाता है। सियासत के बाजार में अफवाहें बहुत बिकती हैं, मगर हकीकत का सूरज आखिरकार निकल ही जाता है। ये चंद लाइनें आज उस खबर पर एकदम फिट बैठती हुई नजर आ रही हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरवी। आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक घटनाक्रम की जिसने अचानक पूरे राजनीतिक गलियारों में पूरी तरीके से हलचलें मचाकर रख दी थी। चर्चा चली कि टीएमसी के 20 सांसद पार्टी से बगावत करने वाले हैं, बागी हो चुके हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी तक भेजी जा चुकी है और बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है। ये तमाम खबरें चलाई गई, लेकिन जैसे जैसे समय बीता सवाल उठने लगे कि आखिर जो ओम बिरला को चिट्ठी भेजी गई है वो है कहां। अगर इतनी बड़ी घटना हुई थी तो उसका कोई ठोस दस्तावेज अब तक सामने क्यों नहीं आया? और तभी एक ऐसा बयान आया जिसने पूरी बहस का रुख पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। जी हां दोस्तों, वो बयान है शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और साथ ही साथ राजनीतिक चर्चाओं में लगातार ये दावा किया जा रहा था कि टीएमसी के कई सांसद नाराज हैं, कई सांसद बागी हो चुके हैं। यह भी कहा गया कि लगभग 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है और पार्टी से अलग होने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसी किसी चिट्ठी का सार्वजनिक और पुष्टि प्रमाण सामने नहीं आया। यहीं से बड़े बड़े सवाल उठने लगे कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक अटकल थी, क्या ये सिर्फ अफवाह थी, या फिर किसी रणनीति की सोची समझी साजिश, या फिर किसी रणनीति का हिस्सा। इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता था, हर कोई इन जवाबों की तलाश कर रहा था कि आखिर चिट्ठी है कहां, अगर वाकई ऐसा है तो। इसी बीच जिस नेता की चुप्पी सबसे ज्यादा चर्चा में थी वो थे शत्रुघ्न सिन्हा। लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर उनका रुख क्या होगा, क्या वो भी बगावत करेंगे, क्या वो भी पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन जब उन्होंने अपनी बात रखी, बयान दिया, तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दी। जी हां, उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि मुश्किल समय में वो ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा जताई और साथ ही साथ बगावत के जो सुर चल रहे थे, बगावत की जो चर्चाएं चल रही थी, वो उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। यहीं से पूरा राजनीतिक नैरेटिव बदलता हुआ दिखाई दिया। अब सबसे पहले जो आपको मैं हेडलाइन दिखा रही हूं स्क्रीन पर, वो देखिए। हेडलाइन देखिए, दुख की घड़ी में ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ूंगा, शत्रुघ्न सिन्हा का बगावत करने से इनकार। अब दूसरा हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर दिखा रही हूं, शत्रुघ्न सिन्हा नहीं छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ। कहा, मुसीबत में उन्होंने दिया मेरा साथ, मैं टीएमसी में ही रहूंगा। यानी सीधे तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि मैं ममता के साथ हूं। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद बड़ी टूट हुई है। करीब 20 सांसदों ने बगावत कर दी है। इस बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने बागी बनने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ममता ने मुसीबत के समय मेरा साथ दिया, दुख की घड़ी में उनका साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। बंगाल में दोस्तों टीएमसी की करारी हार के बाद पार्टी के ज्यादातर विधायकों और साथ ही साथ सांसदों ने बगावत कर ली और इस बीच शत्रुघ्न सिन्हा का ये बयान काफी बड़ा माना जा रहा है। विधानसभा में 64 विधायक शत्रुघ्न बनर्जी के नेतृत्व में नया गुट बना लिया है और खुद शत्रुघ्न नेता विपक्ष बन गए हैं। वहीं लोकसभा और राज्यसभा में भी बड़ी टूट देखने को मिली। कभी ममता बनर्जी की करीबी रही काकोली घोष के नेतृत्व में कई सांसद उनके साथ जुड़े। इसमें भाजपा की कट्टर आलोचक रही जिनका नाम सायोनी घोष, यूसुफ पठान समेत तकरीबन 19 नाम शामिल हैं। ये नाम दिए गए हैं, लेकिन अभी इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस लिस्ट में बीते दिन शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम था, लेकिन गुरुवार को उन्होंने बागी बनने से मना कर दिया। आसनसोल से टीएमसी सांसद सिन्हा ने पीटीआई से बात की और पीटीआई से बात करते हुए कहा कि मुश्किल समय में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी मेरे साथ खड़ी रही, मुश्किल समय में मैं ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये बड़ा बयान शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया। ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ खड़ा रहना मेरा कर्तव्य है। सिन्हा ने कहा कि 2019 के संसदीय चुनाव में पटना साहिब लोकसभा सीट हारने के बाद ममता बनर्जी ही इकलौती ऐसी व्यक्ति थी जो उनके साथ खड़े रहे।
टीएमसी नेता ने इसी के साथ साथ आगे ये भी कहा कि ऐसे दावे किए गए हैं कि उन्होंने बागी सांसदों की सूची पर हस्ताक्षर किए थे। जिस पत्र की बात मैं शुरू में बता रही थी, उस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन ये सभी दावे झूठे हैं। सिन्हा ने साफ कह दिया कि जब मैं 2019 के आसपास मुश्किल दौर से गुजर रहा था तो ममता बनर्जी ही एकमात्र ऐसी नेत्री थी, एकमात्र ही ऐसा नेता थी जिन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझे आसनसोल से उम्मीदवार बनाया और लोकसभा के लिए चुने जाने में मेरी मदद की। यानी सीधे जितनी भी वायरल खबरें चल रही थी, शत्रुघ्न सिन्हा बागी हो चुके हैं, बगावत कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, उस सब पर अब शत्रुघ्न सिन्हा के इस बयान ने, जो मैंने आपको साफ तौर पर पढ़कर बताया, उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 20 सांसदों की बगावत इतनी तय थी तो फिर उनमें से कोई खुलकर सामने क्यों नहीं आया? जो लिस्ट में नाम दिए जा रहे हैं उनमें से सामने क्यों नहीं आ रहा? अगर चिट्ठी सच थी तो अब तक उसकी कॉपी सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? अगर इतना बड़ा राजनीतिक फैसला लिया गया था तो उसका कोई आधिकारिक प्रमाण क्यों नहीं दिखा? यही वो सवाल है, यही वो टर्निंग पॉइंट है जिस पर अब बहस तेज हो चुकी है। क्योंकि इन खबरों की वजह से क्यों हो रही है ये चर्चा? इन खबरों की वजह से। किन खबरों की वजह से? आगे हेडलाइन देखिए। टीएमसी के 20 सांसद हुए भागी, लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर मांगी मान्यता, काकोली घोष दस्तारी होंगी नेता। पत्र लिखकर, साफ दिख रहा है हेडलाइन में। अगली हेडलाइन देखिए, टीएमसी में फिर टूट, 20 लोकसभा सांसदों का स्पीकर को खत, एनडीए में होना चाहते हैं शामिल। अब जरा रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट में क्या कुछ चलाया गया, क्या कुछ रिपोर्ट में चलता गया। पश्चिम बंगाल में विधायक दल में बिखराव के बाद टीएमसी संसदीय दल में टूट कंफर्म हो गई है। कंफर्म लिखा गया है। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग व्यवस्था देने की मांग की है। सांसदों ने अपने पत्र में बताया है कि वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। हस्ताक्षर करने वाले में अरूप चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, शताब्दी रॉय, जगदीश बसुनिया, काकोली घोष दस्तारी और इसी के साथ साथ जिसने सिग्नेचर किए हैं चिट्ठी पर, उस पर प्रसून बनर्जी, कालीपदा सोरान, शर्मिला सरकार, जून मालिया, वापी हलदर, असित माल, शुभेंदु शेखर रॉय समेत 20 सांसद बताए जा रहे हैं। वही सवाल जो मैं शुरू में कर रही हूं कि चिट्ठी सार्वजनिक कीजिए, कहां है चिट्ठी वो सिग्नेचर वाली? बागी गुट की नेता के तौर पर काकोली घोष दस्तारी को मान्यता देने की मांग की गई है। लोकसभा अध्यक्ष को अलग गुट की मान्यता देने की चिट्ठी लिखने से पहले सोमवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बागियों की मीटिंग हुई। मीटिंग में राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय भी शामिल थे। बाद में सुखेंदु शेखर रॉय ने सभापति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और टीएमसी छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने, आपको बता दूं आगे की, बताया कि मैंने पार्टी से इस्तीफा देने के अपने फैसले से ममता बनर्जी को व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए अवगत करा दिया है, यानी कि बता दिया है। विधानसभा में विधायक दल में टूट पर हो रहे दावों पर सुखेंदु रॉय ने साफ तौर पर अपना बयान दिया। सुखेंदु रॉय ने कहा कि क्या कोई ये बता सकता है कि राज्यसभा या लोकसभा में वैसी ही स्थिति पैदा नहीं होगी? अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों जो उठ रहा है वही है जो मैं बार बार कर रही हूं लगातार शुरू से लेकर अब तक इस वीडियो में। अगर 20 सांसदों की बगावत इतनी तय थी, कंफर्म थी, खबर मैंने आपको दिखाई, अगर 20 सांसदों की बगावत इतनी पूरी तरीके से पुष्टि हो गई थी कि चिट्ठी लिख गई, सिग्नेचर हो गए, तो फिर उनमें से कोई खुलकर सामने क्यों नहीं आया? कहां है वो चिट्ठी? अगर चिट्ठी सच्ची थी तो अब तक उसकी कॉपी सार्वजनिक क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं दिखाई जा रही उस चिट्ठी की कॉपी? ये सवाल अब लगातार उठ रहे हैं। राजनीति में ये सवाल अफवाहों की तरह फैल रहे हैं। कई बार खबरें हवा बनाती हैं, फिर वही हवा सोशल मीडिया से टीवी तक पहुंच जाती है और यहाँ भी अब सोशल मीडिया पर चल रहा है क्योंकि कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है और धीरे धीरे लोगों को सच लगने लगती हैं और धारणा जो अभी चल रही है शायद वही हो रही है। लेकिन लोकतंत्र में किसी भी दावे की विश्वसनीयता उसके प्रमाण से तय होती है कि प्रमाण दीजिए अगर वाकई में सच्चाई है तो। बिना सबूत के किसी भी खबर को अंतिम सत्य मान लेना सही नहीं माना जाता। अब शत्रुघ्न सिन्हा का बयान सिर्फ एक नेता का बयान नहीं माना जा रहा, बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा का बयान उस पूरे नैरेटिव के जवाब के रूप में देखा जा रहा है जिसमें लगातार टीएमसी के अंदर बड़ी टूट की बातें कही जा रही थी, बगावत की बातें कही जा रही थी और इस पर शत्रुघ्न सिन्हा के बयान ने फुल स्टॉप लगा दिया है। उनके बयान ने कम से कम इतना संदेश जरूर दिया है कि वो सार्वजनिक रूप से पार्टी के साथ खड़े हैं, बगावत नहीं की उन्होंने। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के समर्थकों के बीच नई बहस भी शुरू हो गई है। अब राजनीतिक एक्सपर्ट्स भी दोस्तों दो हिस्सों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे? एक पक्ष कहता है कि अंदरूनी नाराजगी हो सकती है पार्टी में, लेकिन
उसके ठोस सबूत सामने नहीं आए। दूसरा पक्ष क्या कहता है? दूसरा पक्ष मानता है कि अगर इतनी बड़ी बगावत होती तो अब तक उसके स्पष्ट संकेत दिख चुके होते, कुछ ना कुछ तो सामने आता, ऐसा दूसरे पक्ष का कहना है। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा का बयान कई अटकलों पर विराम लगाने वाला साफ तौर पर माना जा रहा है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 20 सांसदों वाली कहानी सिर्फ अफवाह थी, अटकलें थी? क्या ओम बिरला को लिखी गई चिट्ठी, कथित चिट्ठी जो है वो वास्तव में मौजूद थी, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक चर्चा और कयासों का हिस्सा बनकर रह गई? वो कहते हैं ना दोस्तों, वो कहावत है, आपने भी सुनी होगी, सियासत में शोर बहुत होता है लेकिन इतिहास हमेशा सबूतों से लिखा जाता है, और चिट्ठी भी एक सबूत ही था। तो इस पूरी खबर से सबसे बड़ा सवाल यही निकलकर सामने आ रहा है, साफ सवाल है, बड़ा सवाल है कि क्या सच में 20 सांसदों की कोई चिट्ठी थी, या फिर यह सिर्फ एक ऐसा राजनीतिक नैरेटिव था जिसने कुछ दिनों तक खूब सुर्खियां बटोरी। और शत्रुघ्न सिन्हा के बयान ने क्या वाकई पूरी बाजी को पलट कर रख दिया है, जो मैंने आपको बयान बताया? अंतिम फैसला आप पर छोड़ते हैं। हमारा काम है सवाल उठाना, तथ्यों को सामने रखना, आप तक सच पहुंचाना और हर पहलू पर चर्चा करना। अगर आपको लगता है कि राजनीति में अफवाह और हकीकत के बीच फर्क समझना जरूरी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।